प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आज 7 नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत आसान तरीका से आपको यह सीरीज समझ में आ रहा होगा। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के कह सकता हूं कि आपको यह एक्सरसाइज बहुत आसान तरीका में समझ में आया होगा, और आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको बिल्कुल 5 मार्क्स अवश्य इसमें से आएगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का। तो आइए हम सबसे पहले एक्सरसाइज 8.4 को हम देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 5 का 7 नंबर है। जो आपको 1 2 3 4 5 6 तक बना दिए हैं। एक वीडियो में मात्र 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि यह आपको आसान तरीका से रोज सीरीज यह चलते रहेगा और आसान तरीका से आप समझते रहिएगा। ठीक है, बिना समय गंवाए हम आते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का 7 नंबर है, इसको हम देखते हैं। देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा है। तो हम जानते हैं कि LHS बराबर RHS के बराबर लाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर। देखिए, यहां हम देखते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ एक है, यहाँ कितना है 2 और पावर 3 है। यहाँ हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा माइनस का माइनस 2 साइन स्क्वायर का, कि एक यहाँ चला गया है, एक में इधर से गुना करेंगे तो एक क्यू थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हम क्या ले लेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1। और फिर हम कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ साइन थीटा, ठीक है, बड़ा कोष्ट देंगे 1, तो 1 हमारा रहेगा। यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं हम? देखिए, साइन हमारा क्या होता है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, यहां हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ साइन थीटा है, तो मान लीजिए यहाँ साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, प्लस है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 का 1 माइनस है, तो हम क्या लिख देंगे माइनस दे देंगे। माइनस क्या हम दे देंगे माइनस दे देंगे। ठीक है, आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, यह फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम साइन थीटा को साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा बड़ा ब्रैकेट 1 का 1 माइनस 2, इस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बड़ा कष्ट बंद कर देंगे बटा, देखिए नीचे जितना है कॉस थीटा उतना ही लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ काम होगा साइन थीटा, अब देखिए 1 का 1 करेंगे गुना कर देंगे 1
2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अभी फिर 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा जितना नीचे है उतना लिख देंगे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहां देखिए, अब 1 प्लस में है 2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का हम क्या लिखेंगे साइन थीटा का साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -1, 2 में से 1 गया तो 1, अब चिन्ह माइनस का अधिक है तो माइनस लिखेंगे, किसका चिन्ह अधिक है माइनस का। अब लिखेंगे प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे कितना है कॉस थीटा कोस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का 1। ठीक है, यहां लिखेंगे साइन थीटा, अब देखो प्लस है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लिख सकते हैं प्लस का प्लस, माइनस है तो इधर आ जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा, इसको सेम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए सेम से क्या हो गया सेम कट गया, ई कटेगा तो क्या किस मतलब टेन थीटा, तो इसको कटाइए या यहीं पर लिख दीजिए, या आपको अगर समझ में नहीं आए तो इसको साइन थीटा रहने दीजिए, सेम सेम कट गया, इसको एक बार और लिख लीजिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, कटा दीजिए टेन थीटा, आगे आपका कितना है टेन थीटा। देखिए LHS आप क्लियर कर लिए, कितना आ गया RHS, RHS कितना लाना था टेन थीटा, RHS लाना था, हमारा आ गया RHS, तो LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यह बहुत आसान है और ऐसे क्वेश्चन हरदम एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आसान तरीका से आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप याद रखिएगा जिस समय आप समझ रहे होंगे उस वक्त आपके साथ कलम और कॉपी दोनों होना चाहिए, क्योंकि समझते हुए अपने कॉपी में इसको नोट कर लेना है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर को देखने जा रहे हैं। यह VBI क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है, समझे। आइए बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें दिया गया है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। आप इसको बचपना से पढ़ते आए हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है cos A प्लस सेक स्क्वायर A, यहां भी क्या लगेगा आपका A प्लस B का होल स्क्वायर ही लगेगा, बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A आपको लाना है। यानी LHS को सॉल्व करके हमें RHS के बराबर लाना है। तो हम सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं। आइए हम LHS को लिख लेते हैं। LHS हमारा है साइन A प्लस कॉसेक A का स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का स्क्वायर। ठीक है, हम LHS को लिख लिए। RHS लाना है, इस साइड को तो आप पहले से ही बता रहे हैं कि LHS कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को RHS राइट हैंड साइड। आइए यहां लिखते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2AB
टू ए के जगह पर साइन ए, बी के जगह पर कॉसेक ए, कॉसेक ए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसके लिए कॉस ए प्लस सेक ए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर यहां लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक के स्क्वायर, सेक ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए के जगह पर कॉस, कॉस ए, बी के जगह पर सेक ए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसको खोलेंगे तो साइन ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू में कॉस है तो टू कॉस ए इंटू सेक ए। आइए अब हमें साइन स्क्वायर ए है, यहाँ हमारा है कॉस स्क्वायर ए, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो इसको दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको साथ में लिख लेते हैं। हमारा कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे 2 साइन ए। हम देखिए कॉसेक ए को तोड़ते हैं तो 1 बटा साइन ए हो जाता है हमारा, साइन ए, फिर प्लस कॉसेक को तो वहां भेज दिए तो खत्म हो गया, अब हमारा सेक हो गया, तो 1 प्लस सेक का तोड़ते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला आपको पहले से हम बता चुके हैं, तो सेक स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुने सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। अब आइए यहां देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है आपका 1, हम लिख देते हैं इसके जगह पर 1। अब आइए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ साइन ए से साइन ए हमारा क्या हो गया, कट गया, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 2। अब देखिए प्लस 1 टेन स्क्वायर है तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 1 टेन स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम यहाँ देखिए कॉस ए से कॉस ए को काट देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ 2, तो आप गिनिए 1 का हो गया 2 और 2 4, 4 1 5 और 5 2 हो गया 7, क्या हो गया 7। अब हमारा प्लस है तो प्लस यहाँ क्या देंगे, प्लस है तो प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। देखिए हमारा LHS कट के आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारा RHS ये क्या है, RHS हमारा RHS है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमारा LHS बराबर का आ गया RHS, यानी LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड यानी प्रमाणित हो गया। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आपका VVI है, बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन यह है आपके VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और फ्रेंडों में
जो पढ़ रहे हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने का सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।